सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन का परम ध्येय। श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परागति, हरिरेव परा मुक्तिर, हरिर्गेया सनातन। भगवान वेद व्यास। विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है वो वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थतः ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकार में आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवणादि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्रायः विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों को ही कामना करते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते, परंतु अध्यवसाय और उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्न नाश के उपाय न जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी से भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेतत् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन्हें प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला भगवत परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीव स्वभावतः चाहता है परमात्मा को ही, क्योंकि सुख की चाह सबको है और सभी पूर्ण दुख रहे तथा नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीति होती है तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे ये सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है, और पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख उस सत त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख स्पृहा उसकी परमात्मा मिलनाकांक्षा को प्रकट करती है। जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। परंतु अज्ञान तिमिराच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वो कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है, और कभी किसी पांथशाला को ही घर मानकर अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसीलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु कहलाते हैं, वे ही साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करने की आवश्यकता है। परम ध्येय क्या है? मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है।
किस लक्ष्य की ओर जीवन को ले चलना है। जब तक ये स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक मार्ग या मार्ग व्यय की चर्चा करना जैसे निरर्थक ही है। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना चाहिए, ये जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। इस समय जगत में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रभाव में अंधे हुए बहे जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना। किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। ऊपर कहा जा चुका है और ये प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं। अब विचार ये करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, वे क्या वास्तव में सुखरूप हैं? ये तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है। जो विनाशी है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है, उसके वियोग में दुख अवश्य होगा। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। पुत्र के जन्म के समय बधाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चे घर में खेलता देखकर चित्त कुसुम कलियाँ खिल जाती। परंतु एक दिन ऐसा भी आता है, अवश्य आता है, जिस दिन या तो वो हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हम परवश होकर परलोक सिधारना पड़ता है। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब बड़ा दुख होता है। उसका अनुभव प्रायः हम सभी को है। इसलिए इस पुत्र वियोग में हमें उतना ही प्रत्युत उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कीर्ति और शरीर स्वर्ग आदि सभी में लागू होता है। सारांश ये है कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता, उसका अंत तो दुख में होता ही है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं भाई, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है वो सदा एक रस और अव्यय है, वही है नित्य वस्तु। और उसी के संबंध में गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो किसी काल में न जन्मता है न मरता है, न होकर फिर होने वाला है, वो तो अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। ऐसा वो परम पदार्थ केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा। और उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है। और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु विचार से ही ये ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वथा साधन है वैराग्य, संसार से वैराग्य। सद्गुरुदेव भगवान की जय।